नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेई नर्स का दूसरा प्रॉब्लम में। तो ये भी आईआईटी जेई की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। बोले हैं कि एक फर्मर F1 हैज लैंड इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस PQR और उसका कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं। ये भी बोला है कि फ्रॉम दिस लैंड नेबरिंग फर्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ एंड कर्व ये। तो बोला है जो F2 जो फर्मर है वो अगर 30% ले लिया पूरा, तो ये जो n है x टू द पावर n में जो n है इसका वैल्यू क्या है, तो इसको हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। तो आपके पास ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे ये ओरिजिन है जिसको हम p कहेंगे और सपोज ये यूनिट डिस्टेंस है, तो ये 1,0 होगा, ये 2,0 होगा। तो 2,0 तो यहाँ पे r है और जो 1,1 होगा ये यहाँ पे q है। तो इससे हमारा PQR एक ट्रायंगल बन जाता है। देखिए सिमेट्री की वजह से हम PQR को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बता सकते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के नाते इसका जो हाइट है, ये हाइट है 1 यूनिट, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ये 1 यूनिट ही है। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल PQR है इसका जो एरिया है वो हमारे पास आ जाता है हाफ इंटू बेस, बेस मतलब PR मतलब 2 इंटू हाइट होगा 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट आ जाता है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिए अगर पूरा ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट होगा, तो एक हाफ का कितना होगा, ये हाफ स्क्वायर यूनिट होगा। ये मैंने क्यों बताया, ये आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगा, इसीलिए। अब क्या बोले हैं कि y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n, जहां पे n 1 से बड़ा है, ऐसा एक कर्व है। तो अब देखिए हमेशा ये जो x टू द पावर n है वो एक पैराबोला होगा, हमेशा 1 से जो ज्यादा वैल्यू होगा n के लिए। इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर n अगर 1 हो गया तो ये तो एक लीनियर लाइन बन जाएगा, लेकिन अगर ये n 1 से बड़ा हो गया, और अब देखिए 0,0 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा और 1,1 भी इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो अगर 1 से ज्यादा है तो वो 1 ही होता है। इसीलिए ये जो 0, 0 और 1, 1 ये दोनों इनका पॉइंट्स होगा ही होगा। तो कुछ भी हो जाए आपका तो ये तय है कि कुछ कर्व ऐसा बनेगा। इसका जो स्लोप है वो बदलता रह सकता है, इसका जो कर्वेचर है वो बदल सकता है, लेकिन जो कर्व है ये ऐसा ही रहेगा, 0,0 और 1,1 से ही पास होगा। तो ये तो आया हमारे पास जो कर्व है y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n। अब क्या हुआ है तो ये कि F2 ने ये वाला एरिया ले लिया और ये वाला जो ग्रीन वाला जो एरिया है ये एग्जैक्टली 30% ऑफ एरिया PQR का जो है एरिया इसके 30% है, यानी कि 3/10 इंटू 1, जो कि 3/10 स्क्वायर यूनिट्स है। इसको हम बाद में काम में लगाएंगे। तो पहली बात तो ये जो ग्रीन वाला जो एरिया है ये 3/10 हमको बोल के रखा है, ये हम काम में लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है यही वाला एरिया को निकालना, ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला एरिया क्या होगा, ग्रीन वाला एरिया को हम आसानी से निकल सकते हैं अगर हम ये जो हाफ ट्रायंगल है लेफ्ट साइड का, इससे हम ये जो एरिया है हम इसको घटा सकते हैं। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये कितना होगा, ये सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx होगा, जबकि x का वैल्यू 0 से 1 तक लाई करता है। ये होगा ब्लू शेडेड पार्ट का वैल्यू, और इसको ही अगर हम हाफ से घटा दे, क्योंकि हाफ ये जो टोटल जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया है, इसको अगर घटा दे तो ही हमारे पास जो ग्रीन पोर्शन है उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर डालते हैं, तो हाफ माइनस अब x रेज़ टू द पावर n dx ये होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, जिसका लिमिट्स है 0 से लेकर 1। तो जैसी बात है ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 बाई n प्लस 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है हाफ माइनस 1 बाई x प्लस 1, देखिए यही जो एक्सप्रेशन है ये बोल के रखे हैं कि ये 30% ऑफ द टोटल लैंड है, ये जो 30% ऑफ द टोटल ट्रायंगल है ये है। तो हम आसानी से एक इक्वेशन बैठा सकते हैं कि हाफ माइनस 1 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 3/10। इसको हम अभी सॉल्व करते हैं, तो 1 बाई n प्लस 1 हमारे पास आ जाता है हाफ माइनस 3/10 जो कि है 1/5। तो इसको ही हम सॉल्व करते, n प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि n इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाता है n का वो है 4, यानी कि ये जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4।
इसी केस में ये सिर्फ 30% हो सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। आशा करता हूँ ये बहुत ही आसान है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं रेगुलर तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। शुक्रिया।